कि तुमने पापी बेटा के लिए और पैसा परमेश्वर माना है। थोड़ी सी प्रभुता पाने पर हो गया पिता दीवाना। इसलिए मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा। अब तुम तो क्या है राम कहे पर ना मन लेना छोड़ूंगा। कथा प्रेमियों ध्यान देना। प्रहलाद ने गुरुजी से कही, सुनो गुरुजी, भगवान बन बैठे हमारे पिता, थोड़ी सी तपस्या कर ले और तुम जानते हो कि यहीं से हमारा गुजारा चलता है। मेरी बात को समझो पहले। मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा और तुम तो क्या है राम कहे पर नाम न लेना छोड़ो। स्वयं भगवान आकर के मना करें, लेकिन हम भगवान का भजन करना, भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। गुरु शंडा मेरे ने सोची कहूं हिरण्याकश्यप को पता चलियो तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। आज प्रहलाद की कलाई को पकड़ा गुरु शंडा मेरे ने और हिरण्याकश्यप के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। तुम्हारा लड़का ये बड़ा मूर्ख है। क्या हुआ? अरे तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा है और हमने इससे मना किया तो ये माना नहीं। हिरण्याकश्यप कान लगो, तुम्हारी बात ना माने। आकर को तुम्हें पता हो चाहिए जो लड़का है कि न को। अरे ये हमारा लड़का है, ये मेरी बात को मानेगा। आज जैसे ही प्रहलाद को अपने पिता के सामने पहुंचाया और उसी समय गोद में लिया, प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में लिया और चुम्बन लेकर के कहा, बेटा कोई भी सच्चा सपूत तो सच्चा योद्धा मौके से बदला देता है। मेरे कुमार कोई मनुज दुश्मन का नाम न लेता है। कोई आदमी लेला दुश्मन को नाम नहीं ले तो। उसी समय प्रहलाद ने कहा, पिताजी अरे बताओ, भगवान को आप दुश्मन बता रहे हैं। अरे इंसान की दुश्मनी इंसान से हो सकती है, हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, गोद से लेकर के जमीन पर पटक दिया। कहा मेरे बेटे की जरूरत नहीं है, मंत्री इसे ले जाओ कयादू के पास और उससे कह देना या तो ये हमारे दुश्मन का नाम लेना बंद कर दे, और अगर नहीं मानता है तो ये जहर लेते जाओ, जहर दे के मार डाले। हमें ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है। मंत्री कयादू के पास ले गया प्रहलाद को, कटोरा पकड़ाए दो, कई ले या तो जय समझाए दो, नहीं तो जहर दे के मार दो। मालिक का आदेश है, महाराज का। प्रहलाद की मैया बोली, लला प्रहलाद, जब तुम्हारे पिता इनकार करते हैं तो तुम मत लो भगवान का नाम। और उसी समय प्रहलाद खड़ा हो गया, मैया का तुम पागल हो गए, पिताजी बोराए गए तो बोराए गए, और तू भी हमसे कह रही है कि भगवान का नाम छोड़ दो। कयादू बोली, लला वो बात नहीं है,
बात यह है कि जो जहर भेज दो संग में, ये जहर पीना पड़ेगा बेटा, मर जाओगे। उसी समय प्रहलाद कहने लगे मैया सुनो, कि बोले प्रहलाद मैया और सब यही पता चल जाएगा, मेरे राम में ताकत है तो सब यही पता चल जाएगा, मेरे राम में ताकत है तो अमृत बन जाएगा। क्यों कहेंगे प्याला हाथ लिया, कर गए पाला हंसते करुणा में चमक दिखाने लगे, करुणा चाल हंसते हंसते यूं कहकर प्याला हाथ लिया, पीने लगे हंसते हंसते और प्याला में झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। जैसे ही कहा कि ये जहर पीना पड़ेगा, प्रहलाद बोले मैया अगर मेरे प्रभु के नाम में शक्ति है तो ये विष जो है ये जहर है, मैया मेरे लिए अमृत बन जाएगा। और इतना कह के वो जहर का कटोरा उठाया प्रहलाद ने, और जैसे ही कटोरा आंखों के सामने ले गए, भगवान ने विचार करो ऐसो न हो छोटो भक्त है कहीं डराया जाए। उस कटोरे में भगवान के दर्शन होने लगे, मूर्ति दिखाने लगी। प्रहलाद मूर्ति के दर्शन करते करते पूरा कटोरा साफ कर देते, वहीं पास में कटोरा डाल दिया और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनमें जाके प्रहलाद भी खेलने लगे। हिरण्यकश्यप को सूचना मिली कि महाराज उसने तो जहर पी लिया, वो मरा नहीं। हिरण्यकश्यप असमंजस में हो गया कि जहर से नहीं मरा। हाँ, उसी समय एक सिपाही खड़ा था पास में हिरण्यकश्यप के। सिपाही ने कहा महाराज क्षमा करें, कुछ कहना चाहते कहो। अरे कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को जहर पिला देगी? महाराज चीनी को शरबत बना के पिवाई दो और कह दई के जहर पिवाई दो। ये बात हिरण्यकश्यप के दिमाग में बैठ गई। उसी सिपाही को साथ में लिया और कयादू के पास पहुंचा। कयादू, हाँ, प्रहलाद को जहर पिला दिया। कयादू बोली हमने कहा पिवाई दो, मैंने खुद ही उठाए के पी लो। अच्छा किस में पिलाया, किस में पिया? बोले जुई का कटोरा आवे तो पास ही में डरो। सिपाही थे कहीं उठाओ कटोरा। सिपाही ने कटोरा उठाओ कथा प्रेमी और कहीं देखो दो चार बूंद हैं जो की तरी में। बोले हाँ महाराज एक दो बूंद पड़ा है, चाक के देखो मीठो है या कड़वो। जैसे ही उस सिपाही ने उस बूंद को अपनी जिब्या पर रखा तो लौट के ये नहीं बता पाया मीठा या कड़ुआ, और गोविंदा नमा हो गया। जब सिपाही मर गया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। दोस्त पूरा कटोरा साफ कर गया, नहीं मरा, और हमारा सिपाही एक बूंद में मर गया। कथा प्रेमी उसी समय जल्लादों को बुला करके प्रहलाद को काल कोठरे में बंद करवाया। काय दुष्ट को ले जाकर के काल कोठरे में बंद कर दो, जहरीले जहरीले सर्प को ला करके छोड़ दो, इस सर्प से खा जाएंगे, मर जाएगा।
आज कथा प्रेमियों प्रहलाद को काल कोठरे में बंद करा दिया, जहरीले जहरीले सर्पों को पकड़ा करके छोड़ दिया। लेकिन जब सर्पों ने देखा, भोलेनाथ की कृपा हुई कि वो सर्प थे वो निर्विष हो गए, जहर त्याग दिया। प्रहलाद उन सर्पन से खेल रहे। रात्रि के समय लक्ष्मी जी कयादू के भेष में भोजन कराने आती हैं प्रहलाद को। 2-4 दिन के बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा, मंत्री जल्लादों से कह दे कि वो सड़ गया होगा, उसमें मर गया होगा, काल कोठरे में बदबू आएगी, उसे निकाल करके दूर फेंकिया। और जैसे ही काल कोठरे का कमरा खोला तो प्रहलाद आगे बढ़ करके बोले, पिताजी जयराम जी की, अरे दुष्ट मरा नहीं क्या? जल्लादो इसे ले जाओ, बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दो, जो इसकी हड्डी पसली साबित न रहे। कथा प्रेमियों जल्लादों ने ले जा करके बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया। भगवान ने अपने हाथों पर बीच में ही ले लिया, जमीन पर उतार दिया। जल्लाद बाद में आए पाए, प्रहलाद पहले आए गए। और बोले, पिताजी राम राम। अरे मरा नहीं। कथा प्रेमियों ध्यान देना, आज हाथियों से कुचलवाया प्रहलाद को, लेकिन किसी हाथी ने प्रहलाद के ऊपर पैर नहीं रखा। समुद्र में फेंकवाया, बाबी भगवान ने मदद की, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप कहने लगो, चक्कर का है कि जो बंगाल से जादू तो नहीं सीखे आओ, जो मर का नहीं रहो। बड़ा उदास हो गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, वही रहती थी उसके घर पे। बाने कही, भैया काहे को पागल बह जा, तो प्रहलाद को ये मेरी तरफ लाओ, ये हमारी बात मानेगा, क्योंकि हम जाके बुआ है और बुआ की बात भतीजो हल मान ले। तो बहन के पास में एक शीतल चीर था। अब समय का थोड़ा अभाव है, आपको ये भी बताते कि शीतल चीर कहां से आया, कैसे आया। चलो थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। ये बात उस समय की थी जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। ये डब्बा उठा ले समझ। कथा प्रेमियों ध्यान देना, ये बात उस समय की है जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। तो हिरण्यकश्यप का एक ऐलान था कि हम अपनी बहन का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो हमसे मल्ल युद्ध में जीत जाए। काफी दिन तक ये चर्चा चलती रही। ये जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, इसका पहले नाम था सिद्धिका। तो सिद्धिका का विवाह नहीं हो पाया। एक दिन सिद्धिका घूमते घामते नगर से थोड़ा दूर निकल गई और उधर से एक विप्रचित्त नाम का दैत्य आया और उसने जब देखा, अब राक्षस ने की जय तो परिचित की पहचान हो, तो जब उसने देखा कि कोई जवान लड़की और अकेली घूम रही है, चलो इसके पास चलते हैं, इससे बात करते हैं। तो विप्रचित्त ने आकर के कहा कि विप्रचित्त ने कही, बताइए सही कहां से आई, तुम मोको दियो बताए रे, अब रही का को जाए।
विप्रचित ने आकर के कहा, रे तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? एक बात बताओ, तुम सियानी तो कुल हो गई, लेकिन तुम्हारा विवाह अभी तक मालूम पड़ता नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो बताओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तैयार हैं, तुम हमारे साथ विवाह कर सकते। सिद्धिका कहने लगी, मैं इसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, और ये आकर के हमसे बहस करने लगा। उसी समय क्रोध में आकर के कहने लगी, अगर तू बार बार पूछ रहा है तो सुन, मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। क्या बोली है सिद्धिका? मेरी रजधानी है और किसमें हिरणा गुजर रहते हैं, उन्हीं के सामने हूं जो ध्यान देना कथा प्रेमियों। विप्रचित ने आके जब ये कहा कि तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे साथ शादी कर सकती हो। क्रोध में आकर के सिद्धिका कहने लगे कि सुन, मैं एरिच की रहने वाली हूं, मेरे भैया का नाम हिरण्याकश्यप है, मैं उनकी बहन हूं। तो फिर तुम्हारे भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कहा कि मेरे भैया की प्रतिज्ञा है, जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में पराजित कर देगा उसी के साथ मेरा भैया मेरा विवाह करे। इतना कह के सिद्धिका अपने नगर के लिए वापस लौटी। पीछे पीछे विप्रचित भी आया। सिद्धिका नगर में आते ही चिल्लाने लगी, भैया ये कोई दुष्ट जंगल से हमारा पीछा करता चला रहा है। आज हिरण्याकश्यप ने जब ये सुना तो भागता हुआ आया। अरे कौन है दुष्ट जो तुम मेरी बहन के पीछे आया? विप्रचित कान लोगों तो तुम्हारी बहन के पीछे पीछे चले आए तो कहा कोई खराब बात हो गई। आज कथा प्रेमियों दोनों में बातों बातों बतकड़ होने लगा, विवाद हो गया, मल्ल युद्ध शुरू हो गया। ये प्रमाण मिलता है कि 1 महीने तक मल्ल युद्ध चला। अंत में आकर के हिरण्याकश्यप को विप्रचित ने पराजित कर दिया और शर्त के अनुसार आज सिद्धिका का विवाह कर दिया विप्रचित के साथ में। कथा प्रेमियों जब विवाह हुआ तो आज भी हमारे हिंदू समाज में ये परंपरा चली आ रही है कि जब हमारी बहनों की शादी होती है तो विदा से पहले आज भी गांव में जितने भी देव स्थान होते हैं वहां जाया करते हैं, जिन्हें हम लोग चिंचौड़ी बोलते हैं। जाती है लड़कियां विदा से पहले। तो सिद्धिका ने भी सोचा, शीतला माँ का मंदिर था,
कि पता नहीं कब वक्त लगे, कब मौका मिले, चलो शीतला मैया से मिलके चलते हैं। तो जैसे ही अपने पति के साथ में सिद्धका शीतला माँ के मंदिर में पहुंची तो देवी माँ प्रकट हो गई। पहले तो देवी माँ खूब हंसी और हंसने के बाद में रोने लगी। तो सिद्धका हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैया क्या बात है, पहले तुम हंसी और फिर बाद में रोई, क्या कारण है? कहा बेटी अगर तू पूछ रही है तू भी कष्ट में हो जाएगी। नहीं नहीं मां जरूर बताओ। तो आज शीतला मैया आज सिद्धका को समझा करके बोली कि सुन लली कि मन का प्रियतम मिला तुझे और तू कोठी से रही नहीं आते पर बिटिया तनो प्यार रहे तेरो जीवन कटे। आज कथा पे भी ध्यान देना। शीतला माँ ने कहा बेटी आज तू अपने पति के साथ में है, मैंने तेरी सुंदर जोड़ी को देखा तो आज तक मैंने तेरी सुंदर जोड़ी नहीं देखी, इसलिए हमसे रहा नहीं गया, मुझे हंसी आ गई और रोना इस बात के लिए आ गया कि तेरी जोड़ी ये रहने वाली नहीं है। और सुन लली कोई गैर नहीं, तेरा भैया तुझे रढ़ापा लाएगा, तुझे राज हेलो कथा प्रेमियों जैसे ये शब्द सिद्धका ने सुने तो सिद्धका भी रोने लगी, पछाड़े खाने लगी। शीतला मैया ने कहा बेटी मेरे सामने आंसू मत बहा, लो मेरे पास ये शीतल चीर है, मैं ये शीतल चीर तुझे देती हूँ। जब तक जिसके सर पर ये चीर बना रहेगा दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसका बाल बांका भी कर पाए। आज सिद्धका वो शीतल चीर लेकर के अपने पति के साथ में अपनी ससुराल पहुंचती है। इधर कथा प्रेमियों ध्यान देना, हिरण्यकश्यप के दिमाग में एक बात गूंज गई कि हम पर जब भी हमला बोलेगा तो हमारा बहनोई बोलेगा। क्यों? कि वो मेरी ताकत को नाप चुका है। उसके शंका हो गई। रात्रि के समय हाथ में तलवार लेकर के आज अपने बहन के घर जाता है। वो शीतल चीर जो सिद्धका ने अपने पति के सर पे डाला था, सोते समय वो जमीन पर गिर जाता है। आज हिरण्यकश्यप अपने बहनोई का कत्ल कर देता है, बहन को राड़ बना देता है। जब देखा भैया तूने मेरे साथ बच्चा नहीं किया, तूने मुझे रड़ापा दिला दिया, हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन क्षमा करें, हमें शंका थी इसलिए हमने अपने बहनोई का वध कर दिया। सिद्धका कहने लगी तो फिर भैया अब हमारा क्या होगा?
हिरण्यकश्यप ने कहा बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी हर व्यवस्था को मैं देखूंगा। आज कथा प्रेमियों सिद्धका जो है आती है, प्रहलाद को गोद में बिठाती है, कान लगी लला हम तुम्हारी बुआ है, तुम हमारे भतीजे हो, मेरी बात को मानो। हाँ, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारे चाचा का वध किया है। और बाई समय पे प्रहलाद हंसे और हंसने के बाद में कान लगे बुआ कि जिसने चाचा को मारो है और वो दुश्मन बनो हमारो है, और जिसने फूफा को काटो है वो भाई सगो तुम्हारो। बुआ चाचा को मार दो भगवान ने सो दुश्मन होएगा। अब बुआ जब बताओ और फूफा को कत्ल कर दो तुम आओ भाई बनो। कथा प्रेमियों उसी समय सिद्धका को अपने पति की याद आ जाती है। सोचने लगे कि आज हम अपने पति का बदला बच लूंगी। ढेर सारा ईंधन एकत्रित करवाया और सिद्धका उसके ऊपर बैठ गई, प्रहलाद को गोद में ले लिया, शीतल चीर अपने सर पे डाल लिया और कही भैया अब का देख लगाए दो जिधर से हवा चलते हो। कथा प्रेमियों एकदम आग लगा दी उसमें, प्रभु की कृपा हुई, हवा का झोंका आया और शीतल चीर प्रहलाद के सर पे आ गया। सिद्धका जो थी वो होली की तरह फूक गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। उस दिन से हमारे भारतवर्ष में ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। कथा प्रेमियों जब प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और सिद्धका जल करके राख हो गई तो प्रहलाद को कष्ट हुआ, हिरण्यकश्यप को कष्ट हुआ। और देवताओं ने जब देखी तो उन्हें खुशी भई, तो उन्होंने पुष्पों की वर्षा की देवताओं ने। और राक्षसों को जब कष्ट हुआ कि हमारी बहन सिद्धका जल गई, तो उन्होंने कीचड़ ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और आज लला विशाल हमने देखा है कि होली के त्योहार पे जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आज भी अमीर गुलाल रंग की होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पूरे साल की नाली लला वे होली पे ही साफ हो पाती। तो हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी कीचड़ की गोबर की होली ना खेले, अमीर गुलाल रंग की होली खेले। आज कथा प्रेमियों जब ये देखा हिरण्यकश्यप ने कि हमारी बहन भी जल के राख हो गई, तो आज प्रहलाद की पिटाई करने लगा हिरण्यकश्यप। और जब पिटाई करने लगा तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी मैंने कोई अपराध नहीं किया और तुम मुझे क्यों मार रहे हो, और क्या बोले हैं